एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये जो लारा वाला इन्वेस्टमेंट हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसमें जमीन के मामले में एक गांव का हमें ऐसा पता चला, वो गांव इस इन्वेस्टमेंट एरिया में आ रहा है, वो अनसर्वेड गांव है। यानी जैसे अबूझमाड़ के गांव है, वैसा ये गांव है। इस गांव का नाम अजीजगढ़ है और इस गांव का जब इसमें ये यूनिट एस्टैब्लिश होनी है तो इसको किस तरीके से सर्वे किया जाएगा, किस तरीके से लैंड को डील किया जाएगा, एकदम नया अनुभव हमारे प्रशासनिक लोगों के लिए है। ये अनुभव आगे चल के काम आएगा। आज से 1 साल बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल समस्या समाप्ति की ओर रहेगी, तब और इन्वेस्टमेंट हमारे सदर्न पार्ट में बढ़ेगा। ये सारे अनुभव हमें काम आने वाले हैं। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के बहुत से पॉजिटिव पहलू होते हैं और कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। पॉजिटिव पहलू में सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन होना। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को समय समय पर निर्देश दिए हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है उसमें स्थानीय तौर पे किस प्रकार के रोजगार के लिए किस प्रकार की स्किल की व्यवस्था आवश्यक होगी, ये हम वो इन्वेस्टमेंट वो धरती पे आने के पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर दें, ताकि जिस समय इस क्षेत्र में नौकरियां निकलें, हमारे स्थानीय लोग जो है पूरे भारत के लोगों से कॉम्पीट करके और बेहतर तरीके से वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें। बड़े इन्वेस्टमेंट से उस इलाके में क्षेत्रीय विकास भी होता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केटिंग और अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप, ये सारा भी होता है। बड़े इन्वेस्टमेंट से वहां पर एक अलग तरह का संस्कृति का विकास होता है। जो पैरोकियलिज्म होता है वो नहीं होता है, वो कॉस्मोपॉलिटन, सबको एक साथ लेकर चलने वाली संस्कृति का विकास होता है। और अगर हार्ड नट एंड बोल्ट में देखें तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जो बड़ी कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, इसके अतिरिक्त ये भी सुखद विषय है कि क्लीन एनर्जी का भी हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, सोलर और पंप स्टोरेज। तो हमारी जो दूसरे एसेट्स हैं उसका भी उपयोग हो रहा है। सोलर में पर्टिकुलर हमारे राज्य में एक छोटा सा चैलेंज ये आता है कि आधी जमीन तो वैसे भी जंगल की है, बची हुई आधी पे खेती भी करनी है, डेवलपमेंट भी करना है और लोगों को रहना भी है, जीवन यापन भी करना है। ऐसे में जो सुबोध ने 2 योजनाएं बताई वो बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये खेती की जमीन का भी उपयोग कर लेंगी और रहने की जमीन का, आवासीय का भी उपयोग कर लेंगी। जो पीएम कुसुम योजना है उसमें किसान भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है अपने एक छोटे हिस्से में सोलर पावर लगा करके। और पीएम सूर्य घर योजना की हर निवासी जिसके पास छत है, घर पे, अपने घर पे छत है, वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी समय समय पर कहते हैं कि पीएम सूर्य घर को इम्प्लीमेंट करने से हम लोग हाफ बिजली से आगे बढ़ के मुफ्त बिजली की ओर चलने लगेंगे। बड़े इन्वेस्टमेंट में चैलेंजेस भी हैं। जब हम कोल बेस्ड पावर प्लांट लाएंगे तो बहुत सी फ्लाई ऐश जनरेट होगी, उसको भी जमीन में ही डालना है। जमीन हमारे यहाँ बहुत कम है। इस चैलेंज को हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम इसका कोई ऐसा सार्थक उपयोग सोच सके जो राज्य के और राज्य के बाहर भी इस फ्लाई ऐश को हमें जमीन में डालने के बजाय किसी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी में उपयोग होने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सर्कुलर इकोनॉमी का हमारे सामने होगा। कुल मिलाके इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लगे हैं और इससे संबंधित जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और जितने भी चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी को हम लोग एड्रेस करने के लिए तत्पर हैं।
आज के कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ में पावर जनरेशन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर समिट का आज ये आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें आगामी 5 वर्षों में एनर्जी सेक्टर में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें से जनरेशन के एमओयू आज साइन किए जाएंगे। तो मंच पर बैठे माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कि एमओयू की सहमति हेतु हम आग्रह आपसे करेंगे, स्वीकृति प्रदान कीजिए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम की ओर, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना हेतु राज्य शासन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर आज यहां पर किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 6 गुना 700 मेगावाट, कुल 4200 मेगावाट, कुल निवेश 80,000 करोड़ रुपए है। एमओयू एक्सचेंज हेतु हम राज्य शासन की ओर से श्री सुबोध कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, उनके साथ ही मेसर्स एनटीपीसी की ओर से श्री प्रसन्नजीत पाल जी, कार्यपालक निदेशक न्यूक्लियर, से आग्रह कि आज यहां पर एमओयू एक्सचेंज किया जा रहा है। क्षमता 6 गुना 700 मेगावाट, कुल 4200 मेगावाट, कुल निवेश 80,000 करोड़ रुपए। बहुत ही गौरवशाली ये क्षण, जहां पर छत्तीसगढ़ एक बार पुनः ऊर्जा विभाग की ओर एक कदम आगे बढ़ते हुए, और आगे बढ़ते ही हम पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर अब यहां पर होने जा रहा है। परियोजना स्थल सिकासेर, जिला गरियाबंद, क्षमता 1200 मेगावाट, कुल निवेश 5,876 करोड़ रुपए। राज्य शासन की ओर से श्री सुबोध कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग एवं मेसर्स एनटीपीसी की ओर से श्री जीवन चंद्र काकोटी जी, जनरल मैनेजर हाइड्रो इंजीनियरिंग। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेतु यहां पर एमओयू हस्ताक्षर। आगे बढ़ते हैं पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर। राज्य शासन की ओर से श्री सुनील कुमार जैन जी, ओएसडी ऊर्जा विभाग, मेसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की ओर से श्री नीरज वर्मा जी, सीजीएम। परियोजना स्थल दंगरी, जिला जशपुर, क्षमता 1400 मेगावाट, कुल निवेश 6,019 करोड़ रुपए। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर अब यहां पर किया जा रहा है, जिसमें राज्य शासन की ओर से श्री राजेश राणा जी, सीईओ क्रेडा, मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड की ओर से श्री सुशील कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर प्रोजेक्ट। परियोजना स्थल कोटपाली, जिला बलरामपुर, क्षमता 1800 मेगावाट, कुल निवेश 8,893 करोड़ रुपए। बहुत ही ऐतिहासिक ये क्षण, जहां पर कार्यक्रम के माध्यम से ये महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षर हो रहा है। ऊर्जा विभाग की ओर से एक नई दशा और दिशा निश्चित तौर पर अब आगे मिलने जा रही है। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु राज्य शासन एवं निजी क्षेत्र के निवेशक मेसर्स रिन्यू विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर यहां पर किया जा रहा है। राज्य शासन की ओर से श्री संजीव कटियार जी, एमडी उत्पादन कंपनी छत्तीसगढ़, मेसर्स रिन्यू विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री सुब्रमण्यम पेसला जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। परियोजना स्थल छतौना, जिला बिलासपुर, क्षमता 1,000 मेगावाट, कुल निवेश 5500 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए। मंच पर राज्य शासन की ओर से संजीव कटियार जी, एमडी उत्पादन कंपनी छत्तीसगढ़, मेसर्स रिन्यू विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री सुब्रमण्यम पेसला जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु राज्य शासन एवं निजी क्षेत्र के निवेशक मेसर्स रिन्यू विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर। परियोजना स्थल मुरगुसरी, जिला कबीरधाम, मेसर्स रिन्यू विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री सुब्रमण्यम पेसला जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। राज्य शासन की ओर से राजेश कुमार शुक्ला जी, एमडी पारेषण कंपनी छत्तीसगढ़। परियोजना स्थल मुरगुसरी, जिला कबीरधाम, क्षमता 1,000 मेगावाट, कुल निवेश 6,000 करोड़ रुपए।
मैसर्स रिन्यू विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मंच पर श्री सुब्रमण्यम पेसला जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, राज्य शासन की ओर से राजेश कुमार शुक्ला जी। ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं निजी क्षेत्र के निवेशक मैसर्स कोरबा पावर लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर। राज्य शासन की ओर से भीम सिंह कंवर जी, एमडी, वितरण कंपनी छत्तीसगढ़, मैसर्स कोरबा पावर लिमिटेड की ओर से श्री संजय कुमार भारद्वाज जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। परियोजना स्थल पताड़ी, जिला कोरबा, क्षमता 2 गुना 800 मेगावाट, कुल निवेश 18,000 करोड़ रुपए। मंच पर श्री भीम सिंह कंवर जी, एमडी, वितरण कंपनी छत्तीसगढ़, मैसर्स कोरबा पावर लिमिटेड की ओर से श्री संजय कुमार भारद्वाज जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं निजी क्षेत्र के निवेशक मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर अब यहां पर होने जा रहा है। राज्य शासन की ओर से श्री मनोज कोसले जी, उप सचिव ऊर्जा विभाग, मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड की ओर से श्री समीर कुमार मित्रा जी, स्टेशन हेड। मंच पर परियोजना स्थल जिला रायगढ़, क्षमता 2 गुना 800 मेगावाट, कुल निवेश 15,000 करोड़ रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं निजी क्षेत्र के निवेशक मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर। राज्य शासन की ओर से आशुतोष जायसवाल जी, उप सचिव ऊर्जा विभाग, मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड की ओर से श्री श्रीकांत वैद्य जी, स्टेशन हेड। मंच पर आते हुए परियोजना स्थल जिला रायपुर, क्षमता 2 गुना 800 मेगावाट, कुल निवेश 15,000 करोड़ रुपए। मंच पर मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड की ओर से श्री श्रीकांत वैद्य जी, स्टेशन हेड और राज्य शासन की ओर से आशुतोष जायसवाल जी, उप सचिव ऊर्जा विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास हेतु जनरेशन कंपनी एवं एनजीईएल के मध्य ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट यहां पर होने जा रहा है और जनरेशन कंपनी की ओर से श्री संजीव कटियार जी, जनरेशन कंपनी छत्तीसगढ़, और एनजीईएल की ओर से श्री विमल गोपालाचार्य जी। मंच पर आते हुए कुल निवेश 8,000 करोड़ रुपए और क्षमता 2,000 मेगावाट। और जितने लोगों ने भी अभी एमओयू हस्ताक्षर यहां पर किए हैं, हस्तांतरित किए हैं, आप सभी से विनम्र आग्रह कि आप कृपया मंच पर आएं और मंच पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप सभी से विनम्र आग्रह। बहुत ही गौरवशाली ये क्षण यहां पर रहा है जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ 30,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें आने वाले 5 वर्षों में 31,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को जोड़ने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है और उसी दिशा में एक ये कार्य योजना बनाई गई है जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी भी शामिल है और साथ ही इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी यहां पर शामिल है, निजी क्षेत्र की पावर कंपनीज भी यहां पर शामिल है और आगामी 5 वर्षों में एनर्जी सेक्टर में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया जाएगा, जिनमें से जनरेशन के एमओयू साइन आज यहां पर किए गए हैं, जिसमें निश्चित तौर पर एक नया कीर्तिमान छत्तीसगढ़ प्रदेश अब यहां से रचने जा रहा है। ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से एक कदम और आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए दूरगामी दृष्टि का ही ये निश्चित तौर पर ये परिणाम है, जिसमें विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूर्ण करने में यह एनर्जी इन्वेस्टर समिट महती भूमिका निभाएगी। तो निश्चित तौर पर केंद्र के लक्ष्य को, नेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका आगामी वर्षों में, आगामी भविष्य में यहां पर रहने जा रही है। एक महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षर यहां पर किए गए हैं और बहुत ही गौरवशाली ये क्षण यहां पर रहा है। मंच पर आए आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हम अब ससम्मान आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को। आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी।
आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि एनर्जी जिसके बिना हम एक कदम आगे नहीं चल सकते, ऐसे पावर सेक्टर की चिंता करने के लिए आज इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और इस सम्मेलन में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव और ऊर्जा विभाग के चेयरमैन श्री सुबोध सिंह जी, वित्त सचिव श्री मुकेश बंसल जी, श्री पी दयानंद जी, वाणिज्य उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक श्री पी के मिश्रा जी, राहुल भगत जी, विभाग के हमारे एमडीज अधिकारीगण और इस सम्मेलन में पूरे देश भर से पधारे उद्योगपतिगण और मीडिया के साथीगण। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो अन्य प्रदेशों से आए हैं सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने कहा कि आज ऐसा सेक्टर एनर्जी पावर जिसके बिना एक कदम भी चलना संभव नहीं है, उसकी चिंता के लिए हम सब लोग एकत्र हुए हैं। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से ही हम लोग इस मामले में बहुत धनी है। यहाँ पर सरप्लस बिजली है और यहाँ पर पावर जनरेट करने के लिए भगवान अच्छा वातावरण भी दिया है। यहाँ कोयला है, पानी है, लेबर है, सब कुछ है। और आज जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है, राष्ट्रीय औसत है, उससे हम लोग बहुत बेहतर हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन जिस तरह से आगे लगातार बिजली की आवश्यकता होगी, क्योंकि लगातार परिवार बढ़ रहे हैं, कनेक्शन बढ़ेगा और भी क्षेत्रों में बिजली की खपत बढ़ेगी, तो हमारी सरकार आने वाले 10 वर्षों के लिए चिंता कर रही है। और उसी दिशा में आज का ये समिट भी यहाँ पर आयोजित है। और जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और नई उद्योग नीति भी हमारे प्रदेश की आई है, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030, और उसमें भी आप सबको मालूम ही होगा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से लेकर और बहुत कुछ उसमें बातें हैं। हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन और उनकी पूरी टीम, रजत कुमार, सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से नई उद्योग नीति लाए हैं। और उसमें स्किलिंग और रोजगार को भी प्राथमिकता हम लोग दिए हैं। और आग्रह है उद्यमियों से कि स्किलिंग भी कराएं और रोजगार भी ज्यादा दें। और 1000 करोड़ का इन्वेस्ट या 1000 आप रोजगार देते हैं तो 20 लोग से लाभान्वित होंगे। इस तरह से हमारी नई उद्योग नीति में है। तो आज आप पूरे देश से यहाँ पर पावर सेक्टर के उद्योगपति पधारे हैं। और आज एमओयू भी हुआ है हमारे एनटीपीसी, अडानी ग्रुप और लोगों के साथ। उनका सबका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप सब लोग आइए, हमारी सरकार, हमारा विभाग आप लोगों को हर तरह से मदद पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। और आज विभिन्न सेक्टर में एमओयू हुआ है, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर,
ग्रीन एनर्जी सब तरफ हुआ है, तो सभी ऐसे जिनके साथ एमओयू हुआ है सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ग्रीन एनर्जी में बहुत ध्यान रहता है, चिंता रहती है, तो उस दिशा में भी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हुई है सोलर के क्षेत्र में, जैसे हमारे सीएस साहब ने कहा कि यहाँ की आधी जमीन तो फॉरेस्ट है, फिर खेती भी करना है, पानी भी है, तो उसके लिए कम जमीन उपलब्ध होती है। फिर भी यहाँ पर पंप स्टोरेज पावर इसकी बड़ी गुंजाइश है, जैसे भौगोलिक स्थिति है, तो उसमें भी एमओयू हुआ है। तो कुल मिला के ये अच्छा संकेत हमारे प्रदेश के लिए है। और चूंकि विस्तार से हमारे सुबोध कुमार सिंह बता चुके हैं एनर्जी के सेक्टर में क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, इसलिए मैं उन सबकी पुनरावृत्ति नहीं करते हुए मैं सारे देश भर से आए उद्योगपतियों का फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए, और सब आप लोग आइए, इन्वेस्ट करिए। हमारी सरकार, हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट आप लोगों के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और निश्चित तौर पर आपकी विजनरी और आपकी योजना के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ का ऊर्जा विभाग निरंतर कार्यरत है और आपके मार्गदर्शन सभी के लिए प्रेरक है। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां निवेश की रफ्तार बढ़ेगा, रोजगार कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो सीधी तस्वीरें आप राजधानी रायपुर से देख रहे थे, जहां एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट का ये कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। तो छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट और कार्यक्रम में सीएम साय की मौजूदगी रही। उन्होंने जनता को भी संबोधित किया, किस तरीके से राज्य में ऊर्जा को लेकर निवेश किया जा सकता है, इस पहलू पर आज चर्चा की गई है। एमओयू भी साइन आज इस रोजगार के मद्देनजर इस पर एमओयू भी आज साइन किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के तहत ये आज एक समिट का आयोजन किया गया, एनर्जी इन्वेस्टर समिट इसे नाम दिया गया है और सीएम साय भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इन्वेस्टर्स और ऊर्जा विभाग के बीच एमओयू आज साइन हुआ है और जिस तरीके से आपको बता दें, ऊर्जा विभाग बिजली उत्पादन अन्य कैटेगरीज के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। राजधानी रायपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि एनर्जी इन्वेस्टर समिट का आज आयोजन किया गया।